हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक सब्सक्राइबर Q&A सेशन करने वाला हूँ मैं। वरुण भाई पूछते हैं कि उनको कंफ्यूजन हो रहा है हाइनेस और रॉनिन के बीच पे। उनका हाइट 5'5" है, वो पहली बार बाइक खरीद रहे हैं एंड ही स्टिल लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। इन दोनों बाइक्स उन्होंने चलाया है। उनका हाइट 5'5" है बट ही हैड नो इश्यूज़, काफ़ी कंफर्टेबल लगा उनको ये बाइक। वो शोरूम गए, फिर ही ट्राइड टू सी इफ़ ये बाइक को वो फिजिकली हैंडल कर पाएंगे या नहीं, एंड ही हैड नो इश्यूज़ विद दैट। वो सेकेंड हैंड मार्केट में भी देखना चाहेंगे इन दोनों बाइक्स। अगर इनको अच्छे वैल्यू पे सेकेंड हैंड मार्केट में मिलेगा तो ही इज़ ओके टू बाई इट फ्रॉम दिस यूज्ड मार्केट। बट ये बाइक्स मिलना बहुत मुश्किल है यूज्ड बाइक्स मार्केट में, क्योंकि बहुत लोग इसको सेल नहीं करना चाहते एंड इट्स अ न्यू प्रोडक्ट एंड लॉट ऑफ मॉडल्स आर नॉट सीन इन द यूज्ड मार्केट। सो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रॉनिन और CB350 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू फील व्हेन यू राइड इट। जो रॉनिन है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। यू फील लाइक यू वांट टू रिलैक्स एंड राइड द मोटरसाइकिल। बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलता है विच फील्स मॉडर्न। द बाइक फील्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। जो राइडिंग पोस्चर इट विल नॉट सूट एवरीबडी। आपको ये बात पता नहीं चलेगा टेस्ट राइड में, जब आप इसको चलाओगे कंटिन्यूसली बहुत लोगों को ये कंफर्टेबल लगेगा एंड सम पीपल विल फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल इन द लॉन्ग रन। CB350 इज अ सेफ चॉइस फॉर एवरीबडी। सो अगर आप CB350 लेते हो तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू चेक इस क्या आप इस बाइक को हैंडल कर सकते हो एट लोअर स्पीड्स, क्योंकि इसका सीट हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, इवन हायर कंपेयर टू रॉनिन। इफ़ यू कैन हैंडल इट इन स्टेशनरी पोजिशन या एट लोअर स्पीड, CB350 इज़ गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस। क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग राइड्स करते हो तो इट फील्स मोर कंफर्टेबल। पिलियन सीट इज़ मोर कंफर्टेबल, द राइडर सीट इज़ ऑल्सो मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू अदर होंडा बाइक, जहाँ पे सस्पेंशन पीछे का बहुत स्टिफ रहता है और आगे का सस्पेंशन सॉफ्ट रहता है। सो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल ऑन आर इंडियन रोड्स। ये प्रॉब्लम CB350 में नहीं देखा है मैंने। यूजुअली होंडा के बाइक्स के साथ मैं ये एसोसिएट करता हूँ। CB350 का सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है। इट कम्स विद स्लिपर क्लच, ड्यूअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो CB350 स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव बट यू आर गोइंग टू गेट मोर मच मोर सेफर बाइक। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होगा, आपको अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा। जो इंजन है इट्स मोर पावरफुल। द स्क्वायर इंजन ऑफ रॉनिन ठीक लगता है बट इट इज़ नोवेयर क्लोज टू CB350। CB350 बहुत ज़्यादा ईगर लगता है जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको चलाने में। एंड इन टर्म्स ऑफ द हाउ द बाइक लुक्स एंड इसके रीसेल की भी बात करें, CB350 इज़ मोर सुपीरियर, क्योंकि CB350 के सेल्स नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट द बिग विंग का जो कस्टमर सपोर्ट है, इट फील्स मोर प्रीमियम देन TVS। अभी TVS की हम बात करें, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ TVS इज इट फील्स मोर वेरी रिलैक्सिंग टू राइड। CB350 का प्रॉब्लम है कि आप जब सिटी में चलाते हो यू विल हैव टू कीप शिफ्टिंग द गियर्स। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, दोनों बाइक्स आप चलाओ, स्पीड ब्रेकर जब आएगा आपको CB350 में फर्स्ट गियर पे स्विच करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड गियर पे स्विच करते हो और एक्सेलरेट नहीं करते हो तो इंजन नॉक होने लगता है। नॉक का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि CB350 का इंजन बंद हो जाएगा। बट रॉनिन इवन थर्ड गियर में आप थोड़ा एक्सेलरेट करके स्पीड ब्रेकर से निकाल सकते हो, तो फैटिग रिड्यूस हो जाता है सिटी में चलाने के टाइम। सो रॉनिन फील्स मोर रिलैक्सिंग टू ड्राइव बोथ ऑन हाईवे एंड इन द सिटी। नाउ if you want a balance, an all-rounder, I think CB350 is fine, क्योंकि ये जो minor issue है gearing का, you can get used to it. But जो Ronin है, it's not for everybody. Maybe you find it comfortable in stationary position या low speed, but जब आप थोड़े time इस पे spend करते हो, some people will find it very uncomfortable. मैं example देता हूँ, जब मैं Ronin चला रहा था, my body was stiff and my height for reference is around 5'11". मेरा body एकदम stiff था and I could feel it that एक प्रॉपर पोजीशन के लिए मुझे मेरा शोल्डर्स ड्रॉप करना पड़ा एंड आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। अगर मैं ऐसी स्टिफ पोजीशन में इसको चलाऊंगा आई विल फाइंड इट वेरी टायरिंग ऑन हाईवेज। सो माई रिकमेंडेशन फॉर यू इज CB350 इफ बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। ये आपके लिए परफेक्ट मोटरसाइकिल है एंड डोंट वरी अबाउट राइडिंग कॉन्फिडेंस। ये आप चलाते चलाते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय CB350 एंड आई एम श्योर यू विल राइड वेरी वेल। ऑल द बेस्ट। जो भी आप बाइक खरीदते हो ना, हमारे साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एंड सॉरी फॉर डिलेइंग इन रिस्पॉन्स टू आर सब्सक्राइबर्स। अभी जैसे इनका जो क्वेश्चन है मैं बहुत टाइम के बाद ले रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई वाज बिजी। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिलेटेड टू रॉनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिप्लाई। मैं रॉनिन खरीदना चाहता हूँ, इट इज़
मोर कंफर्टेबल एंड हैज़ मोर फीचर, जैसे एलईडी हेडलाइट्स मिलता है, स्लिपर क्लच मिलता है इस पे। एंड अगर आप कंपटीशन की अगर बात करते हो, हंटर 350, बट मैंने देखा है कि टीवीएस रॉनिन में बहुत सारे चेन के इश्यूज़ है, सेंसर के प्रॉब्लम्स है, विच इज़ मेकिंग मी रीथिंक माई डिसीजन एज टीवीएस सर्विस उतना अच्छा नहीं है। व्हाट शुड आई डू, गो फॉर हंटर? देखिए हंटर और रॉनिन में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो हंटर आपको इमीडिएटली बता देगा कि येस ये कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए, बट रॉनिन जो है इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये बाइक आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। हंटर आपको मैं कंफर्म करके बता सकता हूँ, आप सिटी में थोड़ी देर के लिए चला सकते हो, आफ्टर दैट इट विल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। ये बाइक बहुत एग्रेसिव, शॉर्ट, कॉम्पैक्ट सा लगता है। इट इज़ नॉट फॉर दोस्त हु वांट टू बाय ए बाइक फॉर एवरीडे नीड्स, ठीक है। तो अगर आप हाईवे में चलाना चाहते हो, आपको बहुत लिमिटेड लगेगा हंटर, इट विल फील वेरी टायरिंग। बहुत एग्रेसिव पोजिशन में आप बैठते हो एंड इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो रॉनिन और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हंटर इज़ एग्रेसिव एंड इट फील्स एग्रेसिव राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बट जो रॉनिन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, आपके बॉडी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक, काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है। अब अगर सेंसर इश्यूज़ की बात करें, आई पर्सनली फील कि टीवीएस ऐसा बाइक पहली बार लॉन्च किया है, सो दे हैड टू आयरन आउट अ लॉट ऑफ इश्यूज़, उन्होंने किया है, ठीक है, और वो कर रहे हैं एंड लॉट ऑफ इश्यूज़ विल गेट रिजॉल्व वेरी सून, क्योंकि टीवीएस एक वेल नोन ब्रांड है और उनके ऐसे इश्यूज़ पहले भी आ चुके हैं एंड दीज विल गेट रिजॉल्व वेरी सून। बट हंटर जो है इट्स एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट, क्योंकि ये जो इंजन है इन्होंने क्लासिक 350 में बहुत टाइम से यूज़ किया है। अगर आप एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में जाना चाहते हो, यू वांट मोर पावर, हंटर फील्स अ लॉट बेटर, बट रॉनिन उसका ऑपोजिट है, बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार डिसाइड कीजिए आपको कंफर्ट चाहिए या राइडिंग फील और एग्रेसिव राइडिंग फील और परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो रॉनिन एक बार टेस्ट राइड कीजिए, अगर आपके बॉडी के लिए वो कंफर्टेबल लगता है तो गो अहेड विथ रॉनिन। अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है देन ये दोनों बाइक को आप रिजेक्ट कर लीजिए, रॉनिन और हंटर। आप जाके मीटियोर, क्लासिक 350 या CB 350 ले लीजिए, इन दोनों बाइक को अवॉइड करके, ठीक है। ये मेरा सजेशन है आपके लिए, होप इट इज़ यूजफुल टू यू। और अगर कोई भी रॉनिन के रिलेटेड, हंटर के रिलेटेड, CB 350 के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, अगले वीडियो में उसको मैं फीचर करूंगा। और आप CB 350, हंटर 350, रॉनिन, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल में देख सकते हो, कंप्लीटली डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस। तो फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।